वृश्चिक राशि 2022 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा, तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का फलित। लेकिन इससे पूर्व भी मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, तो कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक, तो सन साइंस अलग होते हैं, मून साइंस अलग होते हैं। चंद्र राशि कौन सी राशियां हैं जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से निकल कर आती। तो आइए जानते हैं दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक सबसे मेजर योग जो लेकर आया है वो स्थान परिवर्तन योग आया है, यानी कि आप जिस स्थान पे सबसे ज्यादा रहते हैं वहां से हटने का योग आ गया है। आपका वहां से हटना हो सकता है, ये भी हो सकता है आप घर शिफ्ट करने की सोचें, ये हो सकता है आप जहां काम करते हैं वहां से आप किसी दूसरी जगह पे चले जाएं, या काम से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड आपको अपने घर से कहीं दूर जाके काम करना पड़े। इस प्रकार के योग आए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ छोटे स्पैन ऑफ टाइम के लिए आप कहीं घूमने के लिए घर से बाहर चले जाएं। ये हो सकता है कि अगर आप जॉब एरिया में, वर्क एरिया में ज्यादा रहते हैं तो वहां से परिवर्तन योग है। ये भी हो सकता है कि घर शिफ्ट करने का योग आए, या फिर आप नया घर ढूंढने की सोचें। तो सबसे बड़ा योग जो है मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज जो मुझे आपको बहुत ध्यान पूर्वक समझानी है वो ये है कि किसी भी कीमत में प्लॉटों में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप प्रॉपर्टी में सोचें कि आप रेडीमेड कोई घर ढूंढ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो प्लॉट्स को नहीं खरीदना। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई प्लॉट खरीदा हुआ था उसे मैं बेच दूं, तो इस महीने वो ये नहीं बिकेगा, इस महीने बिकने का उसका कोई योग नहीं है। इसलिए अभी व्यर्थ का पुरुषार्थ न करें, एक महीना रुक जाएं। जनवरी के प्रेडिक्शन में हम देखेंगे, अगर ये चीज फिजिबल होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। बेसिकली धन को फंसाना नहीं है, इस मंथ आपका धन फंस सकता है, तो किसी भी ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा कि आपका धन फंस जाए। ये नहीं कह रहे कि पूरा लॉस होगा, लेकिन जरूरत होगी और आप धन को बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो इस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में अभी मत कीजिए। स्थान परिवर्तन योग है, आप अवश्य ही, अगर आपने कोई पहले से घर ढूंढ रखा है और आपको शिफ्ट होना है तो ये महीना अच्छा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि प्लॉट्स में आप इन्वेस्ट करें, प्लॉट्स में नहीं करना। फ्लैट्स में कर सकते हैं, प्लॉट्स में नहीं कर सकते। ये भी हम देखते हैं कि रत्नों के माध्यम से आपको फायदा हो सकता है। अगर आप रत्नों में, अगर आप जूलर हैं, अगर आप डायमंड्स का कुछ काम करते हैं तो आपको इस महीने बहुत अच्छा फायदा हो सकता है इस चीज में। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस रीति में, इस एरिया में, इस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक बात जो मुझे आपको सावधानी पूर्वक समझानी है वो ये है कि किसी भी प्रकार से जब भी आप घर शिफ्ट करें या किसी दूसरी जगह जाएं तो वास्तु को पहले देख लीजिएगा। वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तु दोष आपके सारे पॉजिटिव एरियाज को ध्वस्त कर सकता है। इंटीरियर सही होना चाहिए, वास्तु सही होनी चाहिए, घर की बनावट अच्छी होनी चाहिए, जिस जगह पे आप काम करने जा रहे हो उसकी भी वास्तु देखें, वो ठीक होनी चाहिए। स्थान परिवर्तन योग दो प्रकार से पूंजीभूत होता है, या तो आप अपने करंट एरिया से आपका नाता टूट जाता है, या फिर आप काम के लिए किसी दूसरी जगह पे जाते हैं थोड़े समय के लिए। तो दो तरीके से पूंजीभूत होगा, इनमें से कोई भी चीज आपके जीवन में घटित हो सकती है। ठीक, तो आइए अब हम जानते हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे जाएंगे। तो रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप ठीक ठाक जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स अब नए रिलेशंस बनने का टाइम आ गया आपके जीवन में। आप नए रिलेशन बनाने की सोचेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, उनसे आप अपना नाता जोड़ने की सोचेंगे। उसमें एक ही चीज का सावधानी बरतनी है कि आप जब किसी के साथ रिलेशन बनाएं तो ये सोच के बनाएं कि ये व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का तो नहीं है कि ये कल को आपके साथ कोई हानि कर दे, क्योंकि आप रिलेशनशिप चूज करने में थोड़े से वीक हैं। आपको नहीं ये समझ में आता है कि रिलेशनशिप चूज कैसे करना है। इमोशनल होते हैं वृश्चिक राशि के लोग, इमोशनल थोड़ी सी कोई बातें कर देता है तो कैरिड अवे हो जाते हैं। निभाने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन साथ ही टू इमोशनल होते हैं, वे इमोशनल होते हैं। तो आपने ये बात देखनी है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म के साथ ही रिश्ते बनाएं। बहुत ज्यादा डूबना नहीं है दोस्तों यारों में, क्योंकि वस्तुतः आपका अपना कर्म ही आपके काम आता है। आप जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये लोग आपके साथ जुड़ते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, आप बैक सीट लेते हैं, तो कोई आपके काम नहीं आता। ऐसा योग बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैरिड अनमैरिड कपल्स में ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन आपका ध्यान पूर्ण रूप से करियर में लगा हुआ है, आप थोड़े करियर फोकस्ड हैं। ऐसी कोई अनबन नहीं है, सब कुछ ठीक है।
लेकिन शायद मैरिड और अनमैरिड कपल्स भी अपने दोस्तों के साथ घिरे हुए ज्यादा हैं और उनके साथ मिलकर ग्रुप में समय व्यतीत करा रहे हैं। एटलीस्ट एक नया कैंडिडेट तो जरूर आपके साथ है जिसके साथ आप इस महीने ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये है कि अगर वो एंट्रेंस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, दूसरी कंट्री में पढ़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब आप आ जाते हैं हेल्थ में। तो हेल्थ में हम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखते, हम ये जरूर देखते हैं कि कोई पुराना रोग एक्टिवेट हो सकता है। अगर आपके पूर्व जीवन में आपको कोई रोग हुआ था तो वो एक्टिवेट हो सकता है, अगर आपने उस वक्त उसकी पूर्ण चिकित्सा नहीं कराई तो। नया कोई रोग होने के चांसेस नहीं है, पुराना ही कोई रोग जो आपको बचपन में हुआ हो, 3 साल पुराना हुआ हो, कुछ हुआ हो, वो थोड़ा एक्टिवेट हो सकता है। तो उसके लिए, उस रोग की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें 108 बार रोज और महादेव को अर्पित करें, ये परेशानी भी आपकी टल जाएगी। तो ओवरऑल ठीक अच्छा महीना है, बढ़िया है, इसको अपनी समझ से विजडम के साथ अच्छा व्यतीत कीजिए। प्रभु की आराधना हर रोज कीजिए, वेजिटेरियन रहिए, एकादशी के व्रत रखिए, सब कुछ बहुत फायदेमंद होता है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है व्हाइट, येलो एंड ब्राउन। तो इन तीनों चीजों का उपयोग करें। ब्राउन कलर का इस्तेमाल आप यूं कर सकते हैं कि कच्ची मिट्टी के शिवलिंग बना के प्रभु को चढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उन शिवलिंगों को आपको नदी में प्रवाहित करना होता है। तो यदि आप नदी में प्रवाहित नहीं कर पाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाके उसकी जड़ों में उसको चूरा करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप तरीका अपना सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप एक ये काम कर सकते हैं कि आप जैसे माता पार्वती ने अपने उपटन से गणेश जी को बनाया था, ये सब जानते हैं, उसी प्रकार उपटन घर पे बनाइए और उपटन से गणेश जी या शिव जी बना के पूजा कीजिए और फिर उसको जाकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं और किसी नदी में प्रवाहित कर दें, तो उससे उत्तम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो उससे भी सुंदर है वृक्षारोपण कर लीजिए, मिट्टी होती ही ब्राउन है, तो वृक्षारोपण करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और इन कलर्स के येलो व्हाइट कलर के फूल तो उपलब्ध होते ही हैं, वो प्रभु को चढ़ाएं और अपने इस लकी कलर को चरितार्थ कर लें। तो आशा है ये जीवन इस महीने आपका बहुत अच्छा व्यतीत हो। विजडम के साथ चलिए, जो पढ़ा है उसको एक्शंस में उतार कर, जो सीखा है उसे एक्शंस में उतार कर, और खुशी में बहुत ज़्यादा अपना संतुलन ना खोते हुए, दुख में बहुत ज़्यादा परेशान ना होते हुए, न्यूट्रल गियर में अपने इस जीवन को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करें। धन्यवाद।